अब जाग उठो कमर कसो, अब जाग उठो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही तुमको दुनिया, ललकार रही तुमको दुनिया, भेरी आवाज लगाती है, भेरी आवाज लगाती है। भेरी कहते हैं बड़ा नगाड़े को, ढोल को, और मैं ढोल बजा के कह रहा हूं, कई सारे टीचर्स पूरे देश दुनिया के ढोल बजा के कह रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। किस कारण से जगा रहे हैं? क्या एसएससी में हुआ है, क्या एनटीपीसी में हुआ है, राज्यों में क्या हो रहा है, केंद्रों में क्या हो रहा है, परीक्षा को लेकर आखिर किस प्रकार से विद्यार्थियों के मन में एक बवाल है, विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा रोष है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लोगों के प्रिय हैं, उनकी मन की बात के ऊपर जितने लाइक है उससे 8 से 10 गुना अगर डिसलाइक आ सकते हैं तो ये समझने की बात है, सरकार को भी समझने की बात है, सिस्टम को भी समझने की बात है। मैं यहां पे बहुत ज्यादा आलोचना प्रति आलोचना करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तर्क और तथ्यों के साथ बात करने आया हूं। मेरे पूरे देश के टीचर्स जो हैं, जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, वो आज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जिस प्रकार के विद्यार्थियों के साथ वो आए हैं, जिस प्रकार से सभी जगह पर ये आवाज उठ रही है, सभी जगह पे ये ट्रेंड हो रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी स्टूडेंट, स्पीक अप फॉर रेलवे स्टूडेंट, ये अपने आप में एक नई चेतना, एक नई धारा, उसको ये दर्शाते हुए यह है कि अब जमाना बदल गया है। मीडिया वालों, यदि तुम विद्यार्थियों की मांग को नहीं भी उठाओगे तो आज हम ऑनलाइन टीचर्स जो हैं उनका इतना बड़ा मीडिया हो चुका है। सोशल मीडिया जाके आप देखें, चाहे यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, ट्विटर देखें, सभी जगह पे आपके प्रेम से, आपके सहयोग से हम टीचर्स की इतनी बड़ी तादाद हो चुकी है कि वो अगर विद्यार्थियों की आवाज उठाएगी, और निश्चित रूप से उठाएंगे क्योंकि विद्यार्थियों के पीछे हम हैं, होगी हमारी विचारधारा, कोई भी आप में से कोई, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी विचारधारा का हो, कोई आपका मंत्री मिलने वाला हो, आपका रिश्तेदार हो, कुछ भी नहीं हो, अब अगर आप विद्यार्थियों के लिए जीते हैं, विद्यार्थियों के कारण आप कमाई करते हैं, विद्यार्थियों के हित में अगर आप बात करते हैं, विद्यार्थियों के साथ में यदि उठते बैठते हैं, तो हर टीचर का यह दायित्व है। और इस दायित्व को निभाने के लिए मैं भी आपके सामने लाइव रूबरू हो रहा हूं, कुछ बातों के साथ, कुछ तर्कों तथ्यों के साथ। आगे भी लगातार मैं बातचीत करूंगा, लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके सलाहकार जो है आपको क्या कह रहे हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी आपको क्या समझा रही है, जरा समझने की बात है। आपकी मन की बात पर 68वां एपिसोड आपका हुआ है, इतने सारे एपिसोड पे कभी भी डिसलाइक नहीं आए। इस बार वाले एपिसोड में अगर इतने सारे डिसलाइक आए हैं, और उसको यदि ये साबित कर दिया आपने कि ये तो विदेशों का किया धरा है, ये तो लोगों ने किया है, तो फिर इसका मतलब है कि जो आवाज हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, और निश्चित रूप से फिर देश का युवा जो है वो हो सकता है अगले चुनाव में फिर अलग तरीके से आप तक आवाज पहुंचाए। प्रधानमंत्री जी, आप बहुत संवेदनशील हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और निश्चित रूप से हम जो बात आपको समझाना चाह रहे हैं, देश का इतना सारा टीचर्स आपको जो बात समझाना चाह रहा है, युवा जो अपनी बात आप तक कहना चाह रहा है, इसको जरा ढंग से समझने की जरूरत है। पहले मैं कुछ तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ मैं बातचीत करना चाहूंगा। एसएससी में आखिर क्या चल रहा है, एसएससी का ढुलमुल रवैया आप देखिए। 2018 की परीक्षा जो हुई थी, 2018 की परीक्षा का रिजल्ट जो है वो कब आया? 2018 की परीक्षा का नोटिफिकेशन 2019 में जारी हुआ। फाइनल रिजल्ट का भी दूर दूर तक कोई आसार ही नहीं है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। सरकार का पक्ष क्या है? कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट में देरी हो रही है। अरे कोरोना के कारण क्या रुक गया भाई? देश के गृह मंत्री जी को अब कोरोना हो सकता है, वो ठीक हो सकते हैं, तो कोई भी ठीक हो सकता है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव आया था, गंभीर मेरी हालत थी, 6-7 दिन तक तो मैं नीचे उतरने के लायक नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा उस समय भी मैं वीडियो बना रहा था, उस समय भी मैं कोरोना से संघर्ष कर रहा था। अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, सबने कह दिया है, तो इसको अब स्वीकार कीजिए। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, सब कुछ करिए। अगर आप नीट और जेईई का एग्जाम अगर करवा सकते हैं तो बाकी एग्जाम भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एग्जाम हो चुके हैं उसके रिजल्ट के अंदर किस प्रकार का कोरोना बीच में आ गया भाई? कंप्यूटर के अंदर कोरोना घुस गया क्या? उसके अंदर किस प्रकार का कोरोना बीच में आ गया? तो एक कोरोना की ये जो बहानेबाजी जो है, ये बताना पड़ेगा संबंधित लोगों को, सिस्टम को बताना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहूंगा। और इस लाइव के बाद में निश्चित रूप से मेरे कई सारे कैबिनेट मंत्री, सरकार में जो मित्र भी हैं,
उनको भी मैं अलग से जो है ये वीडियो भी भेजूंगा और पूरा एक पत्र भी मैं जारी करूंगा कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के अंदर रोष है। बात को समझ लीजिए, जान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग तुरंत एक्शन लीजिए। तो मित्रों, कोरोना के कारण ये नहीं रुकना चाहिए। यूपीएससी जैसी संस्थान आप देखिए, यूपीएससी का किस प्रकार से एकदम सारा कार्यक्रम बना रहता है, पूरा परीक्षा कार्यक्रम, कब वैकेंसी जारी होगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ एकदम सेट है। अरे आप यूपीएससी के अंदर अगर आप ढंग के अच्छे अधिकारी आप रख सकते हैं तो फिर एसएससी में क्यों नहीं रख सकते, रेलवे में क्यों नहीं रख सकते? विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ यह सवाल है। क्यों कोई परीक्षा का पेपर लीक कर लेता है, और परीक्षा का पेपर जो लीक करता है उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, परीक्षा का पेपर लीक करने वाला विद्यार्थी, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने जो ये निकाला कि अगर कोई एक बच्ची के साथ अगर रेप होता है, एक बच्ची का अगर कोई जीवन बर्बाद करता है तो उसको फांसी की सजा तक होनी चाहिए। यह प्रावधान हुआ है, बहुत अच्छा, हम प्रावधान का स्वागत करते हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा कोई बंदा, ऐसा कोई मुजरिम जो है जो कि पेपर लीक करता है, वो कितने सारे युवाओं का भविष्य खराब कर रहा है, कितने सारे युवाओं की जिंदगी खराब कर रहा है, कितना सारा सिस्टम खराब कर रहा है। साले 2-4 लोग ऐसे जो नक्कल मारने वाले जो लोग हैं, ऐसे जो गिरोह हैं जो पेपर लीक करवाते हैं, उनको 2-4 को फांसी लगा के देख लीजिए, सब सिस्टम नहीं ठीक हो जाए तो देख लेना। मैं आज जो बात करूंगा कड़वी बात करूंगा। मेरा आपने थंबनेल भी देखा होगा, एकदम गुस्से वाला जो चेहरा था, और निश्चित रूप से गुस्से वाली बात ही है ये, बार बार लेके अब पूरे देश के अंदर देखो, मीडिया जगत केवल 5 तरह की जो न्यूज है उसी को घुमा के चला रहा है। अरे भाई, देश के अंदर कोई दूसरा मुद्दा नहीं है क्या? और आपने जब ये मुद्दा उठाया पिछले 24 घंटे से, तो अब देश के कई मीडिया भी जो है उनको भी एकदम समझ आई, उनको भी ठिकाने आई कि ये मुद्दा जो है विद्यार्थियों का हित का मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो यहां पर आप देखिए, एसएससी का रिजल्ट जो है वो नहीं निकल रहा है। 2018 की भर्ती, 2017 की भर्ती के भी क्या हालचाल आपको पता है, सीबीआई की जांच चल रही है, उसका भी कोई रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। अरे किस प्रकार से, मैंने फिर कहता हूं, मैं एक बार जो पेपर लीक करने वाला 2-3 जनों को फांसी पर लटका दो, दुनिया जो है मैं आपको बता दूं एक नजीर बन जाएगी। मोदी जी, मैं विद्यार्थियों के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा, कर लीजिए ऐसी हिम्मत और बता दीजिए, इसने जो है एक बच्ची नहीं, कई बच्चे और बच्चियों की जिंदगी खराब कर दी। इसने जो है पूरा पेपर, उसके कारण साल भर 2 साल इस प्रकार से लेके आगे खिसक गया। लटका दो 2-3 को फांसी के ऊपर, फिर देखिए क्या स्थिति होती है, बदल जाएगी स्थिति। जो सिस्टम के अंदर जो अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो पेपर टाइम पे नहीं कराता है, जो रिजल्ट टाइम पे नहीं कराता है, उनको भी एक बार जरा जेल के अंदर भेज दीजिए, 1-2 साल की उनको सजा दे दीजिए, पता चल जाएगा, वहां पे भी ठिकाना आ जाएगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि हमने विद्यार्थियों के हित में हाईकोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ी थी, उसका क्या नतीजा रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी के अंदर क्या दुर्गति हो रही है, देख लीजिए। 2019 में वैकेंसी आई एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, 90,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा भाई, 2,80,00,000 लोगों ने, 2,80,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा। 500 रुपए, अरे 500 को 2,80,00,000 से जरा गुणा करके देखिए, 14 अरब रुपए जो है वो बेरोजगार विद्यार्थियों से ले लिए गए हैं, 14 अरब रुपए। और उसके बाद में कोई भर्ती का कोई खबर ही नहीं, कौन एजेंसी तय किए? अरे भाई साहब, देश के अंदर जो है आपका इलेक्शन कमीशन जो है, लोकसभा चुनाव में 50 करोड़ जनों का यदि इलेक्शन करवा सकता है, तो आपका सिलेक्शन कमीशन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों का नहीं करा सकता है, एग्जाम नहीं करा सकता। राजस्थान के अंदर हुए 14-14, 15-15 लाख के एग्जाम हुए। यूपी की कैपेसिटी इससे बड़ी होगी, मध्य प्रदेश की भी और बड़ी होगी, क्यों नहीं एग्जाम हो सकता है? पूरा सिस्टम के साथ चले, निश्चित रूप से हो सकता है। इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि वो टीस नहीं है ना, वो टीस नहीं है। बेरोजगारों का मुद्दा जो है, एक अपने वो फिल्म जो है, कौन सी थी, सनी देओल की एक फिल्म थी, नाम भूल रहा हूं, उसमें असरत अली वाला फिल्म, उसमें डायलॉग जो था, पाकिस्तान के अंदर जो गदर फिल्म, गदर, जिसके अंदर वो कहता है ना, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद तो जिंदाबाद कहता है, इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद कहता है, 3-4 जिंदाबाद का नारा लगाता है। जब हिंदुस्तान मुर्दाबाद की बात आती है तो सनी देओल एकदम भड़क जाता है। यहां पे भी ध्यान रखना, सारा आपने जो काम किया वो सब जिंदाबाद 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 हम नारा लगाएंगे, लेकिन बेरोजगार अगर मुर्दाबाद वाली बात हो गई तो फिर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। यहां पर यह सोचने की बात है कि क्यों एसएससी और एनटीपीसी की हालत इतनी खराब हो रही है, क्यों यूपीएससी जैसा सिस्टम इसके अंदर हम लागू नहीं कर सकते हैं। मेरे सामने अभी हजारों विद्यार्थी जो है इस प्रकार से कमेंट्स किए जा रहे हैं। हम आगे भी अभी बात करेंगे। 2.5 साल हो गए लेकिन परीक्षा कब होगी, कोई प्रकार की परीक्षा का अता पता नहीं है, तय नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये मुहिम, रिजल्ट के लिए मुहिम चलाओ। आज ट्विटर पे और सब जगह पे छा जाओ, एकदम सभी जगह पे। हमारे देश के जितने भी छोटा सा छोटा अगर कोई टीचर है जिसके कि 1000-2000 ही भले ही व्यूज होंगे, 1000-2000 सब्सक्राइबर होंगे,
उस वीडियो को भी आप लाइक करो, उसके अंदर भी जाके कमेंट करो, तब लगेगा कि ये मुहिम जो है पूरे देश के टीचर्स के द्वारा चलाई हुई मुहिम है। नहीं तो मन की बात के अंदर जितना लाइक है उससे 8 गुना लोगों ने डिसलाइक कर लिया, तो साबित करके बता देंगे वो तो कि ये तो विदेशी साजिश है। लेकिन जब टीचर्स के वीडियो, जब छोटे छोटे एजुकेशन चैनल के वीडियो, उसके ऊपर जाके जब आप लाइक करेंगे, उनके वीडियो को शेयर करोगे, उस पर आप एक कमेंट करेंगे, तब उनको लगेगा कि आवाज जो है पूरे देश की आवाज है। और ये मुहिम केवल स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स की केवल नहीं है, यह मुहिम जो है पूरे देश के लोगों की मुहिम है। इस चीज को समझने की जरूरत है। यह राज्य के हर कंपटीशन एग्जाम की मुहिम है। अगर यह रीट की भर्ती परीक्षा तय नहीं होती हमारे राजस्थान के अंदर, शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा का, आप देखिए क्या चुनाव के समय, चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, क्या बेरोजगार जो है चुनाव के समय के अंदर क्या झुंझुना देने के लिए है? केवल आपने कहा था उस वादे के ऊपर क्यों नहीं आप खरा उतर रहे हैं? लेकिन अब समय आ गया है, मीडिया आपको नहीं चेता रहा है, कोई बात नहीं, जो हमारा सोशल मीडिया है, जो हमारा एजुकेशन मीडिया है, वो आपको सबको जगाएगा। हम इसके बाद में एक मुहिम चलाएंगे, स्पीक अप फॉर रीट स्टूडेंट्स, स्पीक अप फॉर कांस्टेबल स्टूडेंट्स। इवन ये मुहिम जो है पूरे देश के जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेशन चैनल हैं, उनको ये मुहिम चलानी चाहिए। स्पीक अप फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सारे स्टेट और सेंटर के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों के लिए आवाज उठानी चाहिए। किसी की हिम्मत ना हो वापस ये सोचने की बेरोजगारों के साथ जो इस प्रकार से धोखा कर दे। मुझे टीस होती है, व्यक्तिगत रूप से मुझे एक टीस होती है कि किस प्रकार से परीक्षा की तिथि तय नहीं, तिथि जो है सिलेबस उसका अता पता नहीं होता है, एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो कोर्ट के अंदर जो है वो लटक रही है, भर्तियां लटक रही है, पेपर जो है आपका लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके अंदर अधिकारियों की मिली भगत हो जाती है। ऐसा सिस्टम जो है आखिर कब तक चलेगा? इस चीज को लेके जैसे मैंने बताया, अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही तुमको दुनिया, भेरी आवाज लगाती है। ललकार रही है दुनिया, आप सबको ललकार रही है। और हम सब अगर इकट्ठे होकर एक मुहिम चलाए, डिजिटल एजुकेशन का युग है, मैं आपको बताऊंगा आगे कोर्ट का रास्ता भी क्या हो सकता है, हमने कौन सी मुहिम चलाई है। तो उत्कर्ष का साथ आपको किस प्रकार से, देखिए हमने राजस्थान में आयोजित होने वाली लगभग सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से हमने उच्च न्यायालय के अंदर, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जनहित याचिका जारी की थी सन 2012 में। देख लीजिए किस समय उत्कर्ष ने मुहिम चलाई थी। कुछ लोगों कल कमेंट आए थे, एक एजुकेशन वाले, कोचिंग वाले केवल ये करते हैं, वो करते हैं, कमाई करते हैं। अरे यार कमाई करते हैं अलग बात है, कुछ कमाई करते हैं पढ़ा के कर रहे हैं, अच्छा मटेरियल दे के कर रहे हैं, मेहनत करके कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार करके नहीं कर रहे हैं। इस चीज को लेकर समझने की कोशिश करो। ऑनलाइन एजुकेशन है, घर घर तक नाम मात्र के शुल्क में मैं और मेरे जैसे कई सारे हमारे मित्र जो हैं वो आप तक लेके आ रहे हैं। उत्कर्ष ने क्या किया, देख लीजिए उत्कर्ष ने क्या किया, मैं आपको बताऊं। ये याचिका जो जनहित याचिका हमने लगाई थी, ये जनहित याचिका एक नजीर साबित हुई। और उस जनहित याचिका के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आरपीएससी सहित राजस्थान की जितने भी प्रकार की भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सब का एग्जाम होने के बाद में आंसर की जारी की जाए, क्योंकि पहले आंसर की भी जारी नहीं की जाती थी। और ये आदेश जो है पूरे देश में नजीर बना था। इसके आधार पे क्लैट में भी बाद में डिसीजन हुआ था। भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही उसका सिलेबस जारी किया जाए, उम्मीदवार परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे, ये हमने करा। पहली बार जब राजस्थान के अंदर जो शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा हुई थी, पेपर भी नहीं दिया गया था विद्यार्थियों को। इतना पेपर जो है वापस ले लिया, चेक भी नहीं कर सकता। इवन अब जो हमने किया है ओएमआर सीट जो है उसकी कॉपी भी, कार्बन कॉपी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। ये जो है आपने अगर न्यूज उन दिनों में अगर आप देखी है, ये 2012 की न्यूज है। उत्कर्ष क्लासेस की ओर से जनहित याचिका थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे भारत में किसी भी कोचिंग सेंटर के द्वारा दायर याचिका को जनहित याचिका माना गया हो, यह भी पहली बार हुआ है। हमारे उस समय जो वकील थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी, इस न्यूज के अंदर उल्लेख भी है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर वो न्यायाधीश है। और उस समय राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे श्री अरुण मिश्रा जी, वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर जज हैं, सीनियर न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश वो हैं। और उन्होंने जो है ये सभी, हमने देखो पंचायती राज संस्थान, राजस्थान के जितने तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, आरपीएससी, मुख्य सचिव, सबको हमने नोटिस जारी किया था। हमारी पहली हियरिंग तो केवल इसी बात में लग गई थी कि एक कोचिंग संस्थान की याचिका को जनहित याचिका कैसे माने। और फिर हमारे वकील उस समय के जो माननीय भाटी साहब थे, वर्तमान में जो हाई कोर्ट में जज हो गए, उन्होंने हमारे
जिस प्रकार से हम पटवा रीट के विद्यार्थी का जोधपुर में सेंटर आता, उनकी भोजन की व्यवस्था करते थे, उत्कर्ष ने जो लाइब्रेरियों का निर्माण किया, प्याऊ का निर्माण किया, जो हमारे जनहित के कई काम थे, उन्होंने उसकी पूरी सूची साथ में बताई और फिर बताया कि यह मुद्दा जो है कोचिंग संस्थान उठाया, लेकिन ये कोचिंग संस्थान जनहित के लिए काम करते हुए आया। और इस प्रकार से जो है हमारी याचिका को सबसे पहले 2 सुनवाई तो लग गया था जनहित याचिका मनवाने के अंदर, और उसके बाद में जो माननीय हाईकोर्ट ने उस समय आदेश दिया, पूरे भारत के हर विद्यार्थियों के लिए नजीर है। 2012 का यह केस है, उत्कर्ष क्लासेस बनाम राज्य सरकार, आप इसको जरूर देखना। इसके आधार पे आपको कोई भी परीक्षा होती है उसका आपको सिलेबस जारी करना पड़ेगा, परीक्षा के बाद में आंसर की आपको जारी करनी पड़ेगी, आंसर की पे आपको आपत्तियां मांगनी पड़ेगी, ये सारा कुछ हो रखा है, ध्यान रखना, ये सब कुछ हो चुका है। अब इसके अंदर एक और नई याचिका लगाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है एक और नई मुहिम, इधर हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से जो है वो तो हम अभियान चलाएं ही चलाएं, लेकिन जितने भी देश के जितने भी शिक्षक भी मुझे सुन रहे हैं, विद्यार्थी भी जितने सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका लगाने की जरूरत है कि एग्जाम होने के इतने समय बाद में रिजल्ट देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की जरूरत है कि जो इस प्रकार से कोई धांधली करता है, गड़बड़ करता है, उसके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लिए जाने की जरूरत है। फिर आप देखिए हिम्मत नहीं होगी किसी को काम करने की, गड़बड़ काम करने की। और ये देखो उस समय की पूरी ये सब न्यूज़पेपर उस समय भरे पड़े थे, पूरे देश के न्यूज़पेपर के अंदर ये हमारी जनहित याचिका जो हमने विद्यार्थियों के हितार्थ जो लगाई थी, एक एक पैसा जो है वो हमने खर्च किया था उसका। और ये 2012 की बात है, देख लीजिए 2012 की बात है, 2012 की बात है, ये स्थिति है। तो ये 2012 के अंदर जो है, जब YouTube चैनल भी हमारा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ा आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, अपनी बात को बहुत जगह पे पहुंचा भी नहीं सकते थे, उस समय जो है हमने ये जनहित याचिका लगा के विद्यार्थियों के हित में ये काम हम कर चुके हैं। अब एक नई मुहिम चलाने की जरूरत है, अब एक नई मुहिम चलाने की जरूरत है। ये केवल एसएससी और रेलवे का मामला नहीं है, ये सबको समझने की जरूरत है। जो एसएससी और रेलवे को पढ़ाने वाले चैनल हैं या वो शिक्षक हैं, वो समझे केवल एसएससी और रेलवे का हल्ला मचाने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। ये पूरी सिस्टम की बात है। आज एसएससी रेलवे के अंदर हुआ, कई स्टेट के एग्जामिनेशन के अंदर भी ऐसा हो रहा है, सेंटर की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी ऐसा होगा। क्यों नहीं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने एनआरए बना दिया। एनआरए जो है किस प्रकार का सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा, सीटी कौन सा कराएगा, अरे देखे मुक्त हो गए। बताते ना सीटी का ये सिलेबस होगा, 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर का ये सिलेबस होगा, ये उसकी प्रक्रिया रहेगी। एक साथ उसकी प्रक्रिया क्यों नहीं जारी की जा सकती? क्यों राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम जो अभी तक उसका पैटर्न तक जारी नहीं हुआ? मान लो कोरोना के कारण जो है आप एग्जाम नहीं ले पाए, चलिए, लेकिन अब तो एग्जाम भी ले सकते हैं भाई। नीट और जेईई के जब छोटे बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो यार सरकारी नौकरी देने वाले एग्जाम जो देने वाले हैं सरकारी नौकरी का, जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो तो सक्षम है, वो क्यों नहीं दे सकते हैं? लेकिन खैर एग्जाम में आपने देरी करी, वैकेंसी में देरी करी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा आप सबके हवाले से, क्यों नहीं रीट का पैटर्न जारी किया जा रहा है? क्यों नहीं उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है? उसके अंदर क्या दिक्कत है आखिर? ये सब कुछ मैं जो आपको बात कहना चाह रहा हूं, मैं केवल आज केवल एसएससी और रेलवे के लिए बोलने के लिए नहीं आया हूं। हमें 2-4 दिन तक एसएससी और रेलवे के लिए अभियान चलाना है, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स करना है, लेकिन स्पीक अप फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पीक अप फॉर ऑल स्टेट एंड सेंट्रल एग्जामिनेशन, उसके लिए हमें मुहिम चलानी है। नहीं तो जो है हमारे घर के अंदर आग लगी, हमारे में दिक्कत हुई तो हम कर लिए। दिल्ली के कुछ जो है कोचिंग सेंटर, दिल्ली के कुछ चैनल्स जो है उनको एसएससी और रेलवे से ही उनको फायदा होता है तो वो बात कर ली। बिहार में बिहार वालों को कुछ फायदा होगा, एमपी में एमपी, ऐसे नहीं चलेगा। अगर मुहिम है तो ये मुहिम सबके लिए चलानी है। इस मुहिम को हमें 1-2 एग्जाम तक सीमित नहीं रखना है। जैसे मैंने हाईकोर्ट के अंदर ये केस लड़के जनहित याचिका लेके एक नजीर साबित की मैंने। आज राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम होता है, प्रश्न पत्र देना पड़ता है, आंसर की जारी करनी पड़ती है, नहीं तो हम एक नोटिस भेजें और हाईकोर्ट का अवमानना हो जाए। इसी प्रकार का काम क्या हम सुप्रीम कोर्ट में लेके भी कर सकते हैं क्या? हम एक बड़ा अभियान, ट्विटर अभियान जो है ऐसा चला सकते हैं क्या, पूरा एक एग्जामिनेशन रिफॉर्म हो जाए। एग्जामिनेशन रिफॉर्म के लिए एक आयोग जो है वो सेंटर स्तर पर गठित हो, उसके अंदर ईमानदार लोग, और वो जो है एग्जामिनेशन रिफॉर्म, वो भर्ती प्रक्रिया क्यों अटकी इसका वो काम करे, क्यों जो है उसके अंदर धांधली हुई, क्यों रिजल्ट टाइम पे नहीं आया, एक आयोग ही अलग से ऐसा बन जाए, उसके अंदर एक कैबिनेट मंत्री अलग से ऐसा हो जिसका काम ही केवल ये हो कि देश के जितनी प्रकार के रिक्रूटमेंट्स हैं, जितनी प्रकार की नौकरियां पूरे देश में, चाहे राज्य में चाहे सेंटर में, वो समय पे हो, पारदर्शिता के साथ हो, केवल इसी के लिए वो मंत्रालय काम करे।
इस प्रकार से बड़े बदलाव की जरूरत है, यह सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों से काम नहीं चलेगा। यहां केवल एसएससी रेलवे के लिए या 2-4 दिन के लिए आंदोलन के लिए इससे काम नहीं चलेगा। हमें कई दिशाओं में काम करना पड़ेगा। सरकार को पत्र लिखना पड़ेगा, मंत्रियों से मिलना पड़ेगा, ईमेल उनको करना पड़ेगा, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड भी लेकर आना पड़ेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित याचिका भी दायर करना होगा। उत्कर्ष संस्थान कर सकता है, हम निश्चित रूप से उसको हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी जनहित याचिका पहले मानी जा चुकी है। हम उसको सुप्रीम कोर्ट में भी लगाएंगे। हम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो जो है इस प्रकार का एक आयोग गठित करे, एक प्रकार का मंत्रालय गठित करे। देश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। आप इसको सीरियसली लीजिए कि मन की बात के अंदर आपके पहली बार जितने लाइक है उससे 8 गुना अगर डिसलाइक अगर हो सकते हैं, इसका मतलब देश का युवा जो है वो अलग प्रकार से सोच रहा है। सब प्रकार की बातें आपकी सही है, लेकिन रोजगार देने वाली बात जो है, जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी वैकेंसी, अरे हक का मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहा है कोई, हक की वैकेंसी है। आपने एग्जाम लिया है, उसका रिजल्ट निकालिए। आपके पास वैकेंसीज है, वैकेंसी का पूरा पारदर्शिता के साथ में उसको अंजाम पहुंचाइए। आप उसका सिलेबस निकालिए, आप उसका एग्जाम लीजिए, समय रहते सारा काम कीजिए। कोई गड़बड़ी करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और मैं माननीय मोदी जी को कहना चाहूंगा कि आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। आपको पूरी मेजोरिटी के साथ देश के युवाओं ने जो है आपको पूरे भारत के तख्तोताज पे बिठाया है। पूरा विश्व जो है आपको देखता है। हमारा देश का युवा इस प्रकार से परेशान हो, यह बात ठीक नहीं है। मैं अंत में आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मुहिम को एक बड़ा जो है आंदोलन के अंदर बदलने की जरूरत है। अगर इसको आपने 2-1 एग्जाम तक इस मुहिम को बदल दिया, इसको यदि केवल कुछ सेंटर या कुछ स्टेट के एग्जाम तक बदल दिया, तब यह काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से मैंने 2012 में मुहिम चला के हाईकोर्ट के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से यहां के आरपीएससी, राजस्व मंडल वगैरह सबको जो है दायरे में हम लेके आए कि राजस्थान की जितनी प्रकार की भर्ती होगी उसके अंदर 5 तरह के रिफॉर्म करने पड़ेंगे। सिलेबस जारी करना पड़ेगा। सिलेबस नहीं जारी होता था हमारे यहां पहले। एग्जाम मतलब वैकेंसी आ जाती, 2-2, 4-4 महीने सिलेबस नहीं जारी होता था। तो सिलेबस जारी करना पड़ेगा। एग्जाम होने के बाद में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकालना, पहले उसकी आंसर की निकालना पड़ेगा, उस पर 3-3 बार आपत्तियां मांगना पड़ेगा। पेपर जो है वो परीक्षा का पेपर विद्यार्थियों को घर के लिए देना पड़ेगा। इस प्रकार का हमने 5 तरह का रिफॉर्म किया। और आज राजस्थान के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसकी अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अवहेलना हो गई तो मान्य कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी, न्यायालय की अवहेलना हो जाएगी। क्या इस प्रकार का काम जो है हम पूरे, जैसे मैंने बताया, क्या पूरे इंडिया लेवल पे हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है, यदि आप सब लोगों का साथ रहेगा। मैं उसको करके दिखाऊंगा। मैं इस मुहिम को सबसे आगे बढ़ाऊंगा। क्या हम इस प्रकार का एक आयोग जो है गठित हो जाए, ऐसे माननीय मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम ये संदेश पहुंचा सकते हैं? क्या हमारे देश, हमारे यहां राजस्थान के अंदर, हमारे जोधपुर के अंदर हमारे बड़े भाई साहब हैं, सांसद है वर्तमान में श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, मेरे अभिन्न मित्र हैं। जल शक्ति मंत्रालय उनको मिला है, देश का सबसे नया मंत्रालय है। पिछली बार ही मोदी सरकार ने उसको नया मंत्रालय को गठित किया है। तो क्या जल शक्ति मंत्रालय की तरह ही क्या एक बेरोजगारों का भी मंत्रालय बन सकता है? क्या उसका भी एक अलग से मंत्री हो सकता है? क्या जिसके अंदर बेरोजगार अपनी फरियाद लेके जाए, उनकी बात को वो सुने, मंत्रालय सुने, और उसमें वो मंत्री जो है उसका दायित्व ही केवल यही रहे कि देश के अंदर जितने प्रकार की परीक्षाओं के अंदर कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, देरी हो रही है, पारदर्शिता का अभाव है, केवल वही काम करे। और ये सब कुछ संभव है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे काम होके आए हैं जो कि असंभव से लगते थे, लेकिन हो गए, संभव हो गए। मैं चाहता हूं कि हम सब इस मुहिम का हिस्सा बने। आने वाले दिनों के अंदर मैं एक इसकी विस्तृत रूपरेखा भी आपके बीच में मैं लेके आऊंगा, लेकिन तब तक जो है आप इसको ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए। हमारे देश के जितने भी सम्मानित शिक्षक जो हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सब ने अभी जो मुहिम चला रखी है और हमने भी जो बताया #स्पीकअप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, ये अभी आप ट्रेंड करवाइए। स्टूडेंट्स की ताकत का एक बार एहसास दिलाइए। उसके बाद में समानांतर दिशाओं में जो मैंने दूसरे काम बताए हैं वो भी हम सब लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रक्रिया के अंदर सुधार एक दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, और वो एक दिन जल्दी से जल्दी आ जाए, इसके लिए हम और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।